हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आशीष ब्लॉग एसएससी पर। आज की हमारी वीडियो मैथ्स की स्ट्रेटजी पर होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, और हम आपकी मैथ की टेंशन को दूर करने के लिए क्या करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का नेम सेम आशीष ब्लॉग एसएससी ही है। तो पहली स्लाइड पर मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हमारी पूरी की पूरी परसेंटेज फैमिली है। यानी कि हर एग्जाम जिसमें कि अर्थमेटिक मैथ्स आती है उसमें परसेंटेज फैमिली से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आएगा ही आएगा। एलसीएम एचसीएफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से तो क्वेश्चन आना ही आना है। मेंसुरेशन हो गया हमारा, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो आपकी क्वेश्चन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। SICI अगर मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँ तो ये भी बेसिकली एक तरीके से देखोगे तो परसेंटेज फैमिली का ही पार्ट है कि 5% है तो अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का 10%, 3 साल का 15%। तो बेसिकली ये भी एक तरीके से परसेंटेज फैमिली का ये पार्ट है, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया एक तरीके से अगर देखोगे तो। इन चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ और अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे लिए, जैसे पार्टनरशिप, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, बेसिकली आप इनको चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री और फ्रैक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस पर डिपेंड करती है कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, सिलेबस में है या नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम है, जैसे जीडी का हो गया तो उसमें नहीं पूछी जाती है ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, तो इनमें ट्रिग्नोमेट्री है सिलेबस में तो पूछी जाती है। तो वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है कि आपके सिलेबस में क्या है। लेकिन ये जो 8, 10, 12 चैप्टर जो भी मैंने रखे हैं इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इतने चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे जो भी आते हैं, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 से 16 तो कर ही लोगे। अब देखो, छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, देखो, हर एस्पिरेंट जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करता है सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसे क्या है सिलेबस, और सिलेबस उसका कंप्लीट होना चाहिए। आप बोलोगे क्या सर 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो आप 100% सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड होता रहता है हर 1 से 2 साल में, ठीक है, सिलेबस में। अब देखो, तो कितना सिलेबस हमें एक्चुअल में कंप्लीट करना होना चाहिए, तो आपका सिलेबस लगभग 80% तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आप एक वेल ट्रैक पर हो, क्योंकि कुछ चैप्टर होते हैं जो हर साल एक तरीके से देखोगे तो इंक्लूड होते रहेंगे, मतलब हर 2 साल में देखोगे तो सिलेबस चेंज होता रहता है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में अब आपको करना है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। यानी कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो फिर उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या सिर्फ चैप्टर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी बाबू आपको रिवीजन भी करना है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, जो भी तुमने पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। तो अगर भूल गए तो कोई मतलब भी नहीं रहा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रीड, रिलेट, रिवीजन, रिकॉल, जो भी तुम्हें बोलना हो बोल लो, है ना। तो रिवीजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम 1 बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो। रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्टोर नहीं होंगी और सारा कुछ तुम भूल जाओगे। रिवीजन कर लिया, फिर क्या करना है, फिर हमें करनी है मिक्स प्रैक्टिस। सबसे पहले मिक्स प्रैक्टिस कैसे करनी है, मिक्स प्रैक्टिस को भी 2 तरीके में बांट देता हूँ। सबसे पहले क्या कि 3 और 4 चैप्टर को अपने साथ इंक्लूड कर लो, मतलब जैसे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उनकी मिक्स प्रैक्टिस कर लो, 4 चैप्टर कर लिए तो उनकी मिक्स प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके 3 से 4 चैप्टर को इंक्लूड कर लो, उनकी मिक्स प्रैक्टिस करो। और जब तुम्हारा सिलेबस 70% के आसपास कंप्लीट हो जाए, नहीं, इस 80 का 70% नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारा हो जाए टोटल सिलेबस का 70%, जब सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें मिक्स प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। ये वाली मिक्स प्रैक्टिस तो तुम अभी कर ही रहे हो, तुम्हें ना मॉक टेस्ट वाली मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें ना पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें तुम खुद को एनालाइज कर पाओगे। चैप्टर वाइज तो तुम क्वेश्चन कर ही लोगे, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस में ये दिक्कत आती है कि मुझसे मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे हैं। जब मिक्स मॉक टेस्ट देता हूँ तब मुझसे क्वेश्चंस क्यों नहीं लगते। तो जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये वाला जो आपके साथ हो रहा था ना हादसा, वो दूर हो जाएगा कि मिक्स क्वेश्चन क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज तो कर लोगे और ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और देगा। तो फिर आप इससे इस ट्रैक पर आओ।
तो जब आप ट्रैक वाइज ना एक एक सीढ़ी आपको चढ़नी है, इकट्ठा नहीं चढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट में कूद जाते हैं, नहीं डूब जाओगे उसमें, समझ रहे हो ना। पहले थोड़ा थोड़ा क्या करना है, तैरना सीखना है, फिर डूब जाना हो तुम्हें तो तुम डूब जाना। तो पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर 3-4 चैप्टर की एक साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर क्या करना है, फिर उसका मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा स्टेप बाय स्टेप आप क्योंकि तैयारी कर रहे हो। अब आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स बहुत ही जल्दी अगले वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 तारीख से स्टार्ट होगा हमारा ये बैच, 11 अप्रैल से कंप्लीट अर्थमेटिक होगी। ठीक है, जितना भी अर्थमेटिक मैथ्स होता है, क्या एडवांस मैथ नहीं होगी, होगी एडवांस मैथ भी होगी, लेकिन पहले हम अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे ना, वही बात बोली ना, एक एक सीढ़ी चढ़नी। तो पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में एडवांस का देखेंगे। तो इस बैच को हम नाम दे रहे हैं सौर्य बैच कंप्लीट अर्थमेटिक। अब बात कर लेते हैं कि भैया किस एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो भी मैटर करता है। डिजाइन्ड फॉर स्पेशली, अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, अदर वनडे एग्जाम्स है ना, क्या सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। अर्थमेटिक मैथ्स तो वही रहेगी, बस वेरी क्या करता है, क्वेश्चन का लेवल वेरी करता है। तो क्या सिर्फ हम एसएससी जीडी तक का ही पढ़ेंगे, नहीं, हम पढ़ेंगे सीजीएल तक का, हम पढ़ेंगे पूरा सीजीएल तक का। ठीक है, पढ़ेंगे पूरा सीजीएल तक का, क्योंकि अगर हमारा लेवल ऊपर होगा तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बनाता है तो हम उसको कर पाएँ। हमें अपना लेवल अप करके चलना है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। अगर एग्जामिनर 90 पर बैठा है तो हमें अपना लेवल 100 लेकर के चलना है, ताकि हम एग्जामिनर को बीट कर पाएँ। तो पूरा सीजीएल लेवल तक का पढ़ने वाले हैं, लेकिन एसएससी जीडी, एयरफोर्स, इन एग्जाम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होगा। 100% इनकी मैं गारंटी ले लेता हूँ कि आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप इस बैच को कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, चैप्टर होंगे, फिर उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे और साथ में उसकी प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी। इसकी विशेषताएं क्या रहने वाली हैं, तो कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ नहीं कि आज से 5 साल पहले जो पूछा जा रहा तो वही बता दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, और कोशिश करूंगा उनके भी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूं। जैसे अभी एसएससी जीडी का हुआ तो उसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। प्रॉपर एग्जाम अप्रोच होगी, बेसिक वाली नहीं होगी कि एक्स लेट कर लिया फिर सॉल्व कर दिया, नहीं, ऐसे करोगे एग्जाम में तो करते रह जाओगे। प्रॉपर एग्जाम अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ में चैप्टर के नोट्स के साथ में प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी। चैप्टर कंप्लीट किया उसकी आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी और उस चैप्टर को हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास में। तो ये सारा कुछ रहेगा इस बैच में। ठीक है, हमारे बैच का नेम क्या है, सौर्य बैच। आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसको हम साथ में कंप्लीट करेंगे ना, गारंटी मेरी है, आपको मैं आपकी अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, टेलीग्राम चैनल का नेम दे दिया है आशीष ब्लॉग एसएससी, सेम नेम से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं नोट्स पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।